नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, देश में चलेंगी 10,000 नई ई बसें। ग्रामीण लोगों के लिए विश्वकर्मा योजना को दी मंजूरी। रेलवे से जुड़े 7 प्रोजेक्ट को भी मिली मंजूरी। मोदी कैबिनेट द्वारा नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलकर पीएम म्यूजियम करने पर भड़की कांग्रेस। कहा, एक प्रचंड बहुमत वाली पार्टी से इस तरह का छोटापन कार्य दुर्भाग्यपूर्ण। चंद्रयान 3 ने आखिरी पड़ाव भी किया पार। मून के लास्ट ऑर्बिट में हुई एंट्री। चंद्रमा से सबसे कम दूरी 153 और अधिकतम दूरी 163 किलोमीटर। आज का दिन होगा बेहद खास। चाचा शरद पवार को अजीत ने दिया मोदी कैबिनेट का ऑफर। पुणे में हुई सीक्रेट मीटिंग में कही बीजेपी को समर्थन देने की बात। टेंशन में कांग्रेस शिवसेना। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। पीएम मोदी की मौजूदगी में चुनाव समिति की हुई बैठक। मुझे मनीष सिसोदिया की याद आती है। जन्मदिन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूर्व डिप्टी सीएम को याद कर कहा, वो झूठे मामले में जेल में है। मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। फिजिकल पेश होने से मिली छूट। भारत चीन के बीच करीब 17 घंटे तक चली कमांडर स्तर की बातचीत में अनसुलझे रही कई मुद्दे, नहीं निकला ठोस समाधान। राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने फिर साधा पीएम मोदी पर निशाना। कहा, अच्छे दिन कहां है, भूल गए क्या। रक्षाबंधन पर योगी सरकार बहनों को देगी बड़ा तोहफा। यूपी में रोडवेज बस में 2 दिन तक कर सकेगी मुफ्त यात्रा। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने दिल्ली और झारखंड के नेताओं के साथ की अहम बैठक। मुझे मुफ्त सिलेंडर मिला। राहुल गांधी के साथ लंच करने वाली सब्जी विक्रेता रामेश्वर का वीडियो हुआ वायरल। बीजेपी ने साधा निशाना। सनी देओल की दहाड़ ने हिलाए थिएटर। गद्दार 2 ने अब तक 260 करोड़ की कमाई की। वहीं OMG 2 और जेलर ने भी किया धुआंधार कलेक्शन। उत्तर प्रदेश में आज से 50 रुपए किलो मिलेगा टमाटर। मोबाइल वैन से पहुंचेगा घर घर। योगी सरकार का बड़ा कदम। दिल्ली वासियों पर बाढ़ का खतरा। एक बार फिर खतरे के निशान के पार। 205.33 मीटर पर पहुंचा यमुना नदी का जलस्तर। 14 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान मैच। अभी से होटल रूम का किराया 2.5 लाख के पार। फ्लाइट टिकट भी हुआ 5 गुना महंगा। 3 दिन बाद अमरनाथ यात्रा के लिए जत्था हुआ रवाना। अब तक 4.35 लाख श्रद्धालु कर चुके बाबा बर्फानी के दर्शन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को मिली राहत। अब कोर्ट से बिना अनुमति लिए जा सकती है देश से बाहर। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा मजदूरों की हुई बल्ले बल्ले। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बढ़ाई मजदूरी। स्वतंत्रता सेनानियों की सम्मान राशि भी की 2 गुनी। भारत को जल्द मिलेंगे 6 घातक अपाचे हेलीकॉप्टर। दुश्मनों की किलेबंदी भेदने में है माहिर। बोइंग ने शुरू किया प्रोडक्शन। हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 137 अंकों की तेजी के साथ 65,539 पर हुआ बंद, तो वही निफ्टी 30 अंक बढ़कर 19,465 पर हुआ बंद। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान। बोले, बीजेपी और उसके सहयोगियों के हाथ में है देश की सत्ता। अजीत के साथ हुई मुलाकात पर भी कही बात। हरियाणा में नूंह में हुई हिंसा के आरोप में पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को किया गिरफ्तार। बिट्टू पर हिंसा फैलाने जैसी गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ केस। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड से अब तक 66 लोगों की मौत, कई लापता। राहत और बचाव कार्य जारी। मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी। महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों को छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगी नौकरी। राजस्थान की गहलोत सरकार पहले ही कर चुकी है ऐलान। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बुलडोजर एक्शन पर 10 दिनों के लिए लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। रेलवे को भेजा नोटिस। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की सौगात। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले, अब शहरों के साथ गांवों में भी 8 रुपए में मिलेगा भोजन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सदैव अटल पहुंचकर पूर्व पीएम वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात। बजरंग दल में भी अच्छे लोग। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर नहीं लगाएंगे बैन। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के 55वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी, एलजीबीके सक्सेना सहित कई दिग्गजों ने दी बधाई। स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के बाजा मुंह जैसा बजाते हैं वैसे ही बजते हैं। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने सपा प्रमुख पर साधा निशाना। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची एसडीएम ज्योति मौर्य। निजी जिंदगी से जुड़ी खबरें सोशल मीडिया से हटाने की मांग। मुझे मनीष सिसोदिया की याद आती है। जन्मदिन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूर्व डिप्टी सीएम के लिए लिखा खास मैसेज।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बताया अहंकारी। सुप्रीम आदेश आने तक होती रहेगी नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की मीटिंग, केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। क्रिप्टो करेंसी में निवेश को लेकर भारतीय महिलाओं में जबरदस्त क्रेज, 10 में से 1 महिला क्रिप्टो में निवेशित। मुझे किसी ने कुछ भी ऑफर नहीं किया है, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले बोली, कांग्रेस नेताओं से पूछो क्यों दे रहे ऐसे बयान। जब तक लूटे गए हथियार बरामद नहीं किए जाते मणिपुर में शांति नहीं होगी, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का बड़ा बयान। अजित इतने बड़े नहीं कि शरद को ऑफर दे, केंद्र सरकार में जगह देने की पेशकश को लेकर संजय राउत ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पर साधा निशाना। हरियाणा के नुआ में 28 अगस्त को फिर से निकाली जाएगी जलाभिषेक यात्रा, खट्टर सरकार ने दी मंजूरी, हिंसा के बाद रह गई थी अधूरी। सीएम तभी बनोगे जब शरद पवार को साथ लाओगे, अजित पवार को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष विजय वट्टेरीवार ने किया दावा। घर लौटाने पर परिवार ने जवान का रेड कार्पेट बिछाकर किया वेलकम, वीडियो देखकर रोक नहीं सकेंगे आंसू। भारत में स्वागत है तुलसी भाई, WHO प्रमुख ने खेला डांडिया, पीएम मोदी बोले नवरात्रि के लिए तैयार रहे मेरे दोस्त। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह का कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला, कहा दिग्विजय और कमलनाथ का वोट की फसल पर नजर। सीवर डालने के लिए आई 1500 करोड़ रुपए सैलरी में बटे केजरीवाल सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा में बताया डीजेपी का लेखा जोखा। पड़ोसी देश पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें 290 रुपए के पार, महंगाई की मार से बचा हाहाकार। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आयोजित रामकथा में लिया हिस्सा, कहा यहां पर प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि हिंदू के तौर आया हूं। हिमाचल में चाचा शरद पवार को अजीत ने दिया मोदी कैबिनेट का ऑफर, पुणे में हुई सीक्रेट मीटिंग में कही बीजेपी को समर्थन देने की बात, टेंशन में कांग्रेस शिवसेना। जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच पिछले दिनों पुणे में हुई सीक्रेट मीटिंग को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। चाचा भतीजे के बीच हुई इस गुप्त बैठक को लेकर एमवीए के बाकी दो दलों शिवसेना और कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। अजित पवार द्वारा शरद पवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने की पेशकश की खबरों पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि अजित पवार इतने बड़े नेता नहीं है कि वह शरद पवार को ऑफर दे सके। उन्होंने कहा अजित को शरद पवार साहब ने बनाया है, अजित ने शरद पवार को नहीं बनाया। 60 वर्ष से भी ज्यादा समय पवार साहब ने संसदीय राजनीति में बिताया है और 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। उनका जो कद है वह बहुत बड़ा है। वहीं कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने दावा किया है कि बीजेपी ने अजित पवार के जरिए शरद पवार को बड़े ऑफर की पेशकश की है। चौहान के इस दावे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है। एक अखबार के अनुसार अजित पवार ने अपने चाचा शरद को केंद्र में कृषि मंत्री बनाने और नीति आयोग के अध्यक्ष पद का ऑफर दिया है। इससे पहले गत शनिवार को पुणे में वरिष्ठ नेता शरद पवार की अपने भतीजे से मुलाकात के बारे में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा था कि यह हमारे लिए चिंता का विषय है और हम शरद पवार और अजित पवार के बीच गुप्त रूप से होने वाली बैठकों को मंजूरी नहीं देते। उन्होंने कहा इस मामले पर कांग्रेस के शीर्ष नेता और विपक्षी गठबंधन इंडिया भी चर्चा करेगा। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, विश्वकर्मा योजना और पीएम ई बस सेवा को दी मंजूरी, रेलवे से जुड़ी 7 प्रोजेक्ट को भी मिली मंजूरी। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि इस बार 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये योजना 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी। इस योजना के तहत पीपीपी मॉडल पर 10,000 ई बसों के साथ सिटी बस संचालन किया जाएगा। वहीं केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कारीगरों के लिए विश्वकर्मा योजना की घोषणा भी की। कैबिनेट ने 13,000 करोड़ रुपए की विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी है। आईटी मंत्री वैष्णव ने कहा कि इससे शिल्पकारों को 1 लाख रुपए तक का लोन 5% पर दिया जाएगा। विश्वकर्मा योजना से 30 लाख शिल्पकार परिवारों को लाभ होगा। छोटे छोटे कस्बों में अनेक वर्ग ऐसे हैं जो गुरु शिष्य परंपरा के तहत कुशल से जुड़े कार्यों में लगे हैं। इनमें लोहार, कुम्हार, राजमिस्त्री, धोबी, फूल का काम करने वाले, मछली का जाल बुनने वाला, ताला चाबी बनाने वाले, मूर्तिकार आदि शामिल हैं। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने 14,903 करोड़ रुपए के खर्च के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे के साथ मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट नई रेलवे लाइन बिछाने और रेल लाइन अपग्रेडेशन से संबंधित